नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये सुबह का समय है देखिए, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बच्चों को मैंने भेज दिया और ये वीडियो है बुधवार की सुबह का। बच्चे चले गए थे तो मैंने उनको नाश्ता वगैरह दे दिया था बना के, और अब लग गई हूँ मैं अपने काम पे, क्योंकि जो साफ़ सफाई का काम वो भी आपको पता ही है कि जैसा कि 15 दिन से लगभग हो चुके हैं कि मुझे ही करना पड़ रहा आंटी ना आने के कारण। और यहाँ मैंने आज ये जो पूजा करते थे ना, नवरात्रे के जो 2 व्रत थे हमारे, तो वो हमने हवन वगैरह की वजह से जैसा हवन किया तो स्पेस कम था यहाँ पे, तो ये बेड मैंने अलग अलग कर दिए थे, मतलब जिससे कि यहाँ पे स्पेस बन जाए, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। कुछ ना कुछ सेटिंग तो करनी पड़ती है, हर काम को करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अब 2 दिन के व्रत हमारे हो गए थे, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो इनको एक जगह कर देती हूँ, क्योंकि जैसा एक जगह होते हैं तो बैठने में लेटने में आसानी होती है। अलग अलग पे फिर बेड शीट भी अलग अलग डाल लो, फिर मतलब इतना स्पेस भी नहीं होता और अच्छे से सेटिंग भी नहीं हो पा रही थी। बल्कि ईशु तो कह रही थी कि मम्मा नहीं, अलग अलग ही रहने दो, और मुझे वो अच्छे लगते हैं। और उस दिन से मैंने अलग अलग बेड किए थे ना, तो वो लेट भी रही थी कि मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अच्छे से लेट भी नहीं पाते, जैसा ईशू के पास तो मुझे लेटना होता है तो उस पर प्रॉब्लम सी रहती है इस वजह से। तो मैं कहा मिला दूँगी तो 2-3 जन आराम से इस पर लेट जाएंगे बेड पे, और फिर अच्छा भी लगेगा। तो वहाँ मैंने मिला दिया है और कन्हैया ने मेरे साथ करा दिया वो, क्योंकि अकेले से तो होता नहीं, भारी है काफ़ी। तो वो मैंने उस पर बेड शीट कर दी और एक कमरा कर दिया है सेट। अब फिर दूसरे रूम में भी आ गई, यहाँ भी मैंने झाड़ फूँच करके, सामान वगैरह तो काफ़ी बिखरा रहता है सुबह के टाइम, पता ही। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं जब ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे सुबह ऐसे ही निकाल के कपड़े इधर घेर के उधर घेर के, कहीं चप्पल वगैरह टावल वगैरह ऐसा ही फैला देते हैं, तो वो सारे संगवाने में टाइम लगता है। जब घर में होते हैं ना बच्चे, जब तो फिर भी हेल्प कर देते हैं, जैसे अपने चप्पल वगैरह रख देते हैं या फिर टावल वगैरह ऊपर डाल आते हैं, तो काफ़ी मतलब कम काम भी हो जाता है, और हेल्प कर देते हैं तो इतना मुझे नहीं करना पड़ता, क्योंकि छोटा छोटा जो काम है वो मैं बच्चों से करा लेती हूँ। लेकिन अब क्या है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, देखो सुबह ही तो जाते हैं, वे 7 बजे निकल जाते हैं, फिर कब वे काम करें, इस वजह से तो फिर मैं अकेले ही करती हूँ और काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो अंदर रूम की हमारी सेटिंग हो चुकी है दोनों की अच्छे से, और अब जो बाहर वाला एरिया उसकी भी कर दूंगी। और यहाँ मैंने सोफे के कवर वगैरह सेट कर दिए, और ये बेडशीट मैंने इसलिए डाल रखी थोड़े से, मतलब सेफ्टी के लिए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते रहे और गुड्डू के पापा कहने लगे कि इनके नीचे ना बेडशीट डाल दे, जिससे कि ये कवर भी ना फिसले ज़्यादा और फिर मतलब गंदे भी ना हुए, क्योंकि लाइट कलर है वो तो आपको पता ही है। और थोड़ी सी फिर मौका कोई इतना आ जा भी नहीं रहा, अच्छे से डाल दूंगी। और जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं आजकल तो पता लग जाता है, तो पहले से ही सेटिंग कर देंगे। और ये कवर के नीचे इतनी दिखाई भी नहीं दे रही, और सेफ भी है मतलब सोफे इनसे, तो मुझे भी ठीक लग रहे थे। और काफ़ी दिन से बस मैंने ये बेडशीट डाल रखी, उनके ऊपर कवर डाल देती हूँ तो इतना पता नहीं चलता। तो यहाँ बस फटाफट जो भी सेटिंग है वो कर दूँगी। तो पूरे घर की सेटिंग हो चुकी है, अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और आज मेरी चल रही है डीप क्लीनिंग थोड़ी सी। वैसे तो रोज़ झाड़ू पोछा करती हूँ खैर, लेकिन मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा संगवासी का कर देती हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा, काफ़ी क्या 11 ही बज गए थे झाड़ू पोछा करते करते। और नाश्ता मैं आपको बता दूं, नाश्ता मैंने आज सुबह ही बना दिया था जब बच्चों को भेजे थे, क्योंकि कन्हैया जब सुबह ही नहा लेता है ना तो वो नाश्ता भी सुबह ही कर लेता है, और फिर मैं और कन्हैया ही करते हैं। गुड्डू के पापा सुबह नाश्ता नहीं करते, तो मैंने उसको पूछ लिया था, मैंने कहा भाई बना दूँ क्या नाश्ता? वो कहने लगा अभी बना दो, मैं कर लूँगा। तो उसका बना दिया, उसने कर लिया, और मैंने अपने बना के रख दिया था। तो अब देखिए बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पौड़ियों पे भी लगा दी मैंने, पूरे घर में झाड़ू लगा दी। अब वो जो कूड़ा ले जाते हैं भैया वो भी आ गए थे, तो मैंने डस्टबिन भी खाली कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ काम, क्योंकि जब काम में लगते हैं पता तो है ही आपको, सारा काम एक साथ हो जाता है। तो
अब बस आ गई है फ़र्श की सफाई करने की। बाकी तो मैंने वॉश बेसिन वगैरह, डस्टबिन वगैरह सब कुछ धो दिया। यहाँ मैंने पहले कर लिया है फ़र्श को गीला। मैं बोल रही ना कि थोड़ा सा आज मैं सोच रही कि अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ सारी, तो फ़र्श पे मैंने गीला कर दिया। अब थोड़ा सा मैं डाल लूँगी सर्फ। डालना तो मुझे शैम्पू था, मगर शैम्पू से अच्छे से साफ़ हो जाता है, जैसा सर्फ वगैरह भी डाल देते हैं। जैसा कभी कभी ना, जैसा हफ्ते 10 दिन में ऐसे धोते हैं तो फ़र्श बिल्कुल अच्छे से चमक जाता है। और थोड़ा सा जैसा बरसात सी का मौसम हो रहा था कई दिन से, तो चिपचिपाहट सी में यूँ ही चिप सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ऐसे अच्छे से सर्फ वगैरह डाल के तो ये साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं पाउच मंगा के रखती हूँ शैम्पू के, आंटी भी उससे ही धो देती है, लेकिन वो अब ख़त्म हो रहे थे तो मैंने सर्फ ही डाल दिया। तो यहाँ झाड़ू से खूब अच्छे से सर्फ को, पहले पानी डाल के सर्फ डाल के खूब अच्छे से फ़र्श पे रगड़ दिया, जिससे कि जो चिकनाहट वगैरह सी है वो सारी निकल जाए, मतलब कि फ़र्श अच्छे से चमक जाए। उसके बाद फिर मैंने धो दिया है पूरा फ़र्श पाइप से और झाड़ू से। पाइप से पानी डालती रही और झाड़ू से झाड़ू मारती रही लगातार। तो पूरा घर धो दिया। और अंदर जो कमरे हैं 2 वो बच गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो धोया नहीं जाता, वहाँ मैं बाद में पोछा लगा दूँगी। और बस पहले अब मार दूँगी पूरे घर में वाइपर। तो वाइपर हमारा लग चुका है पूरे घर में। अब उसके बाद आ गई है पोछे की बारी, पोछा भी लगा दूँगी। और जब फ़र्श धोते हैं ना, धोने के बाद जब पोछा मारते हैं तो बिल्कुल चमक जाता है फ़र्श, सुकून सा मिलता है। और पोछा भी बहुत जल्दी लग जाता है, वैसे इतनी जल्दी नहीं लगता क्योंकि इतना साफ़ नहीं होता। और धोने के बाद फ़र्श को जब पोछा मारते हैं तो साफ़ हो जाता है। तो जी काम सारा हो गया था, और देखिए अभी मैं नहा के आई हूँ, 11 बज गए और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा थक गई मैं। आज मेरी कमर भी टूट गई। और अब करूँगी बस मैं नाश्ता। और नाश्ता बाबूजी ले आए हैं बना तो दिया था मैंने सुबह ही, और इन्होंने भी नहीं करा था, ये सुबह के टाइम करते नहीं, तो अभी मैंने एक्स्ट्रा ही बनाया था, तो अब दोनों कर लेंगे। चाय बना के लाए हैं, तो चाय और पराठे हैं हमारे। तो जी आ जाओ आप भी नाश्ता कर लो फटाफट। और ये देखिए, ये है अगला दिन, मतलब कि वीरवार का। उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं सच में ही आपको बता दूँ। बुधवार वाले दिन जैसे मैंने काम कुम किया जब, तो पता नहीं चला, लेकिन बस कमर में इतना दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं झुक के ज़्यादा काम कर लेती हूँ मेरे को कमर में और टांग में दर्द होता है, बहुत दिक्कत रहती है। वैसे मैं नॉर्मली काम सारा कर लेती हूँ, लेकिन झुकने से मुझे बहुत दिक्कत है, तो इसलिए उस दिन फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये नेक्स्ट डे है वीरवार का, मतलब कि थर्सडे। तो यहाँ मैं अब बना रही हूँ दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। खाने में मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और रायता आलू का। आलू की सब्ज़ी बनानी थी, फिर मैंने सोचा चलो आलू बॉईल करके रखे थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ रायता बना देती हूँ। तो यहाँ दही ले ली मैंने, और दही में नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डाल लिया, हरी मिर्च भी डाल लूँगी, और जो आलू बॉईल किए थे वो कट करके डाल लूँगी। वैसे तो मैश करके भी डाल लेते हैं, लेकिन फिर मैंने कट करके ही डाल लिया। मैं कहा चलो अच्छे से, मतलब थोड़ा दिखने से अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ फटाफट से बस रायता हमारा बन के तैयार हो गया। और मैंने फिर साथ साथ आलू की सब्ज़ी भी तड़का लगा दिया था। बॉईल की हुई आलू की सब्ज़ी है ये। और बस थाली हमारी हो गई है तैयार, रोटी बना दी तो सबको दे दी। और अब है शाम का टाइम। शाम के टाइम मैंने बनाई है चाय अपने लिए और गुड्डू के चाचू के लिए, मतलब कि नीरज भैया के लिए। वे काम कर रहे थे ऑफिस में, तो उनका व्रत है, जैसा आपको पता ही है कि व्रत रख रखा भैया ने। तो यहाँ मैंने उनके लिए चाय दे दी। गुड्डू लेगी, ग्लास में ही पीते हैं हमारे यहाँ। मतलब जब व्रत होता है ना तो कप या मतलब कांच के बर्तन में नहीं पीते, स्टील के में ही पीते हैं, कटोरी या कप मतलब गिलास वगैरह जो भी। तो उनको देने के बाद फिर मैंने भी पी ली। अब उसके बाद मैंने लगा दी है मशीन। सुबह मैंने कपड़े इसलिए नहीं धोए थे, मगर बच्चे आ जाएंगे शाम के टाइम, बच्चों के भी धुल जाएंगे कपड़े, तो यहाँ शाम के टाइम मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि उनकी ड्रेस भी साथ साथ ही धुल जाएगी।
यहाँ कपड़े धुल चुके हैं, अब बस मैं साथ साथ इनको निचोड़ भी दूँगी। और निचोड़ने भी मुझे ये मशीन में ही है, क्योंकि आजकल मैं ड्रम में पानी नहीं भरती। जब से डेंगू का प्रकोप चल रहा बहुत ज़्यादा, तो पानी नहीं भरते, इस वजह से मैं सोचती हूँ फिर वहाँ भी पाइप ही चलाना, बाथरूम में ले जाके भी। मैं कहा चलो यहीं पे ही साथ साथ मशीन में ही ड्रायर कर देती हूँ। फिर मैं मतलब पानी भर के मशीन में ही निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कमर में दर्द हो रहा मेरे कल से ही बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं कहा यहाँ खड़े खड़े कर लूँगी काम, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ बस सारे कपड़े जैसा धुल गए थे, तो फिर मैंने निचोड़ दिए और ड्रायर कर दिए। तो कपड़ों का काम मेरा हो गया है ख़त्म। कपड़े मैं फैलाया ही हूँ ऊपर। अब जो बर्तन वगैरह हैं, जो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, चाय के बर्तन, वो सारे धो दूँगी। दोपहर के तो साथ साथ ही धो दिए थे, अब ये शाम के हैं, तो इनको भी फटाफट से कर दूँगी साफ़। जो भी पड़े कई हो जाते हैं, जैसा बच्चे भी आके खाना खाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स भी और चाय भी हमने पी, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं शाम के टाइम भी। तो यहाँ मैं फटाफट से बस कर दूँगी सारे बर्तन साफ़। तो जिस चीज़ का था इंतज़ार, आज वो पूरा हो गया है, और बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। एक एक पल निकालना मुश्किल हो रहा था गुड्डू के पापा को, क्योंकि मैं परेशान हो रहे थे। तो ये देखें, ये एक सरप्राइज आया है। सरप्राइज नहीं, मतलब खरीदा ही है, सरप्राइज तो कुछ नहीं है। तो ये लिया है इन्होंने लैपटॉप, और कई दिन से बुक कर रखा था, और बस कई दिन से बहुत बेसब्री से इंतजार था। बहुत बेसब्री से इंतजार इसलिए था, कल को हमें जाना बाहर। हाँ, तो इस वजह से हाँ नहीं जो हमारा लैपटॉप है ना पहले वाला, वो खराब हो रहा, उस पर काम नहीं हो पा रहा, तो इसलिए परेशान हो रहे थे काम करने से भी। ठीक हो जाता नहीं, वो पैसे लगा के बैठ गए उसमें। तो जी यहाँ ये चारों कन्याएं हमारी बैठी हैं। रूही पीयू को भी बुला लिया। आ तो गया था ये दोपहर के टाइम, लेकिन ये बच्चे स्कूल में गए हुए थे, जब तक आए नहीं थे। रूही पीयू भी उधर थी, तो इन्हें भी बुला लिया। अब इनके शुभ हाथों से इसका शुभारंभ करते हैं। कन्याओं के शुभ हाथों से इसका शुभारंभ हो गया है। अब इन्हें भी दे दो, और प्रसाद और मिठाई भी मंगा ली है। पीयू की फेवरेट मिठाई आई, ये मिठाई भी ले आओ गुड्डू, ईशु, रूही, सब खाओ मिठाई। और देखो ये तो देख लो, रूही ना लड्डू बनाकर, रसगुल्ले हैं लड्डू, ये रूही ना केक और लड्डू बना के तैयार कर दिए, देख लो। नो कह रही मम्मा मिठाई तो मैंने बना दी हो, कह रही। तो यहाँ इनका क्या मिल गया, क्या बोलते हैं इसे, शगुन। इनका शगुन मिल गया है, मिल गया चारों को। और पांचवे को मिल गया 10 रुपए। अपने पापा को बोलो कांग्रेचुलेशन। टच स्क्रीन है ये, HP का। चल गया बस। क्लैपिंग कर दो। मिठाई खाओ, अब सारे मिठाई खा लो। तो जी मिठाई मैं भी खा लेती हूँ, आ जाओ आप भी, आप सब भी प्रसाद ले लो। और इसी तरीके से आप भी अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना। और आप सब भी कांग्रेचुलेशन, आपका भी जैसा हमने चीज़ ली है, ये नहीं कि हमारा ही हक है उस पर, आप सबका भी इतना ही है। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
तो जी मैं आई थी इधर और मैंने लगवाया है बालों में कलर, लगवाया था अब धो लिए हैं और बस अब चलती हूँ। चाय चुए पी ली सब कुछ, इंदु से ही लगवाया कलर क्योंकि मेरे से ना अपने आप नहीं लगता और बाल काफ़ी सफ़ेद हो रहे थे। किसको? ईशु को सुबह स्कूल जाना है, परसों को आ जाएगी, कल को आएगी, परसों को आ जाएगी। तो बस अब मैं चलती हूँ उधर और 7 ही बज गए, खाना भी बनाना। चलो बेटा, ईशु और गुड्डू दोनों चलो, अंदर ही हो। चलो आ जाइयो। हाँ तू चलेगा मन साथ? ले जाओ इसे, मैं इस वाली कपड़े धो रही हूँ तो कौन तक ओहो ये तो टेंशन वाली बात बता दी। चलिए ले जाओ, मैं तो जी चलती हूँ बस मैं उधर। हम आ गए हैं इधर और बस अब बनाऊंगी मैं खाना क्योंकि टाइम हो गया 7:15 ही हो गए। और खाने में आज मैं बनाऊंगी सिंपल सा ही बनाऊंगी, मूंग और मसूर की दाल, ये वाली दाल और ये वाली मिक्स करके। सॉस तो रही है तो ये थोड़ी सी, लेकिन शाम को तो थोड़ी बनती है, सब्जी कुछ है नहीं। अगर बना देती, गुड्डू तो ना ही कर रही कि मम्मा कुछ और बना लो। देखती हूँ या तो मैं सब्जी मंगाऊंगी या फिर यही बनाऊंगी, कन्हैया से पूछूंगी जो वो कहेगा, या फिर सब्जी ला के देगा या यही बना दूंगी। तो बस अब खाना खुना बनाएंगे, फिर खाएंगे, अपना रेस्ट करेंगे और वीडियो को रोकती हूँ अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।